और हमने देखा कि डॉक्टर अजय शंकर जो है वो किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, सिर्फ हाथ मिलाया, जफ्फी डालने की भी जहमत नहीं की। अवैस क्या हो रहा है ये सब? यार इतना फीका वेलकम तो इसके ससुराल वालों ने इसका नहीं कभी किया होगा। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जब भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर लें, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे। तरीकाकार है। अब जिस तरह वो सऊदीया वाले आते हैं वो तो फिर मिलते ही नहीं है, बल्कि प्रॉपर मिलते हैं वो तो ठीक है, तो उनका तरीकाकार एक अलग से है। और इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि हाथ मिलाया या आप गले नहीं मिले। हो सकता है उनको अच्छा ना लगता हो, उनका ये जेस्चर ना हो सकता है ना, हर चीज़ की वो वैल्यूज़ अलग होती हैं। लेकिन आप भी तो उन्हें वेलकम करने नहीं ना गए। चाइना के प्राइम मिनिस्टर को आप वेलकम करने चले गए हैं, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आप वेलकम करने नहीं गए, तो उनके दिल में भी तो ये बात आएगी। डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते। हालांकि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। करेंगे कि एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में जारी है। मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान को फायदा, क्या नुकसान होगा? पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है? दिलशाद भाई की एससीओ की मीटिंग के ऊपर क्या ओपिनियन है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो बड़े सूटेड बूटेड हुए हैं, खैरियत है? मेरी असल में एससीओ की मीटिंग तो नहीं अटेंड करने जा रहे? मेरी प्रेजेंटेशन थी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल वहीं से आया हूँ इधर। ठीक है, आपसे बात करने के लिए, प्रोग्राम ठीक है। दिलशाद भाई, एससीओ के हवाले से बात करें, इस टाइम पूरी दुनिया का मीडिया, खास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान, इंडिया, ये अपना चाइना, रशिया, इन चीजों की, इन कंट्रीज की डिस्कशन चल रही है। एससीओ क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या एससीओ के ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है? एससीओ के बारे में मैं बात करूंगा, ये बनाई किसने थी और इसमें कौन से ममालिक शामिल है और इसका पाकिस्तान और इंडिया को क्या फायदा होगा, लेकिन ये बाद में बात करेंगे। पहले मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग देखें, चाहे 1 लाख लोग देखें, 2 देखें, 3 देखें, आप कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी राय कैसी लगी, ताकि मुझे पता चल सके। और दूसरा, अगर मेरी बात पसंद आए तो आप लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक कर सके, लेकिन कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसे लगी। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि भाई कमेंट जरूर करें इनके ऊपर, जो भी ओपिनियन है, इनके ओपिनियन के हवाले से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर बताएं। चाहे लाइक करें, डिसलाइक करें, मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, लेकिन है देखते हैं। अच्छा दिलशाद भाई, एससीओ पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो जो एससीओ थी वो बेसिकली चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई थी। और उसका मकसद ये था कि जो ये इलाकाई अमन है उसके ऊपर बात की जाए, और ट्रेड के हवाले से खास तौर पे ये कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। कॉर्पोरेशन का लफ्ज जहाँ भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ट्रेड ही होता है कि आपने बिजनेस करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब इस चीज में कैसे बिजनेस कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है। 7 प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था, ठीक है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्थ के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा। ठीक है, लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस है कि 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है, और वो एक प्रॉपर इलेक्ट होके आए हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सीएसएस होता है, वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है, जहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है, और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के, और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, आप इतनी आवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीरे खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है? क्या? चोर है, चोर। ये नाम है। अब मैं इधर क्या कहूँ, देखिए काट दूंगा या क्या? ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं चोर हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएंगे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता किसी को,
तो पाकिस्तान के बाहर किसी को क्या पता होगा। ठीक है। पहले बिलावल था, बिलावल कम से कम इससे बहुत बेहतर था। ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ कि हमारा इसहाक डार है। ठीक है। ठीक है, और लोग सुन के हैरान हुए कि यार ये हमारा फॉरेन ये तो मिनिस्टर कभी वजीर खजाना ये हमारा कभी वजीर खजाना बन जाता है, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। और कभी इसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं। ठीक है। मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ इतने सीरियस हैं कि है। हमने इंतहाई जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा है उसको उठा के इधर लगाया हुआ ठीक है, है। और दूसरी जारी में उनका 30-40 साल का तजुर्बा है। अच्छा और चले वो ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, सब चीजें अपनी जगह पे। इस टाइम मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, दुनिया के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को फायदा क्या है? 3 दिन के लिए तो हमने इस्लामाबाद बंद करके बता दिया ना, क्या फायदा है? मुझे बताएं क्या फायदा है? सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप PSL की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है, और मिलियन ऑफ डॉलर्स का आपका नुकसान होगा उसकी वजह से। ठीक है। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, हाँ। तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया? ठीक है। हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटरवे कनेक्ट करती है। ठीक है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। और हमारा ये एक बिजनेस हब है लाहौर और इस्लामाबाद जो है, ठीक है। जिससे हम अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं और बहुत सारे और मामला होते हैं। हम्म। तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो और गया। दूसरी बात है कि ट्रेड की बात करें, हम किसी मुल्क से क्या ट्रेड की बात करेंगे? ठीक है। वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होनी है। अगर कोई हमारा कोई फॉरेन जो मुल्क का स्टेट ऑफ है वो हमारे साथ क्यों करेगा? लेट्स जब- सपोज डॉक्टर जयशंकर का ही दिल करता है कि भाई पाकिस्तान से, पहले एग्जांपल दे रहा आपको हूँ। फायदा नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ये बयान दे के आए हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। मानते हैं कि 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अपना 4 रुकनी वफ्द लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। उनका जो वेलकम किया गया, आप सबने देखा कि बहुत ही फीका सा वेलकम था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद तक नहीं गए उन्हें वेलकम करने के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जयशंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था, और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर अब पाकिस्तान आके पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, दहशतगर्दी पर हमें लताड़ेंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। जब भी ये जाता है ना, यकीन मानो उन्होंने 2 बच्चे फूल के लिए भेजे हैं, इसका आधा खानदान इकट्ठा हो जाता है ससुरालिया। वो कहते हैं जी रैम्बो आ रहा है बनूजा हमारा। सीरियस बात है। अच्छा। देखें, इंडिया से हमारी दुश्मनी है 1947 से चल रही है, बेशक 200 सालों से चल रही है। वो एक जंग के मैदान में होती है, उसके एक एटिकेट्स होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब आपकी जंग होती है ना, तो अगला बंदा आपका दुश्मन होता है। आप उस मौके के ऊपर जो मर्जी करें, क्योंकि वो एक जंग कहलाती है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी बड़ी इज्जत करते हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो। हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन जंग के मैदान में हमारे पास अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एससीओ करने के लिए, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर आता है, जयशंकर आता है, अमेरिका से कोई बंदा आता है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारा मेहमान बन गया है। जिस टाइम वो हमारा दुश्मन बन के आएगा, हम उसको अलग तरीके से मिलेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाए तो जय शर्मा की इज्जत इतनी खास उन्होंने की नहीं है। जयशंकर की इतनी खिदमत उन्होंने ऐसा खास की नहीं है। नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को खुद जाना चाहिए था, प्रोटोकॉल के साथ उनका वेलकम करना चाहिए था। उनको पता लगता पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज कौम है। हम लोग यकीन माने, बेशक मुसलमान है, क्रिश्चियन है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, शिया सुन्नी, ये जो भी मामला आता है, हमारे घर कोई चल के आता है ना, हम उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं, क्योंकि वो हमारा मेहमान होता है। अगर वो दुश्मनी करने पे आएगा तो वो मुसलमान भी होगा, तो हम उसको एज अ दुश्मन ही देखेंगे। इनको चाहिए था वहाँ पे जाते इज्जत के साथ, पूरे मुल्क को पता लगना चाहिए था कि यार अगर इंडिया से भी कोई आया है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, बड़ा कदर किया है, बड़ी अच्छी वेलकम किया, उसको फूल शूल बेशक दिए, लेकिन बच्चों के हाथों नहीं ना देने बनते। फिर ऊपर से आप कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी साहब को खुद आना चाहिए था। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं।